वो पालनहारी निर्गुण और न्यारी, तुमरे बिने हमरा कोनो नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिना हमरा कोनो नाही। तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुमरे बिना हमरा कोनो नहीं। जो सुने तो कहे प्रभु जी, हमरी है विनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे न वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अर्ज सुनो। हो पालनहारे निर्गुण और न्यारी, तुमरे बिना हमरा कोनो नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिना हमरा कोनो नाही। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त की कहानी सुने। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। कहते हैं अगर भगवान को सच्चे मन से जपो तो वह शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। फिर चाहे आप ईश्वर को किसी भी नाम से याद करो, जप करो। भगवान विष्णु के एक ऐसे ही सच्चे भक्त की कहानी। एक बार एक सीधा साधा अनपढ़ गंवार किसान था। वह एक संत जी के पास गया और कहने लगा कि मुझे ईश्वर का ऐसा नाम बता दो जिसे मैं सारा दिन जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं, मेरा परलोक भी सुधर जाए। संत ने कहा ठीक है, तुम अघमोचन, अघ जाने के पाप और मोचन जाने के हरने वाला, यानी कि पाप को हरने वाला नाम जपा करो। अघमोचन नाम का दिन रात जाप किया करो। सीधा साधा किसान रास्ते में जाते जाते अघमोचन अघमोचन नाम रटते हुए जा रहा था बेचारा। लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही वह ये नाम भूल गया और अपनी मर्जी से भगवान का आधा नाम लेने लगा। जैसे कि पहला अक्षर आ भूल गया और घमोचन घमोचन नाम रटने लगा। अब दिन रात वह घमोचन घमोचन रटता रहता। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे तो माता लक्ष्मी ने कारण पूछा। विष्णु भगवान हंसते हुए बोले कि लक्ष्मी, मेरा भक्त एक बहुत अच्छा है, मेरा ऐसा नाम रट रहा है जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन ही नहीं है। लेकिन नाम चाहे वह गलत ही ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है। इसके मन में मेरी छवि है। उसका गलत नाम लेने के कारण ही मुख पे मुस्कान आ गई। माँ लक्ष्मी कहने लगी, आपको लगता है कि यह सच्चा भक्त है आपका? तो चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री और पुरुष का रूप धारण कर लिया और किसान के खेत में जा पहुँचे। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, परीक्षा तुमने लेनी है, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे तो विष्णु जी कहने लगे कि मैं उसमें जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। महालक्ष्मी उस किसान के पास गई और बार बार उसे पूछने लगी, किसान, किसका नाम जप रहे हो?
ओ किसान, आप किसका नाम जप रहे हो? किसान था तो थोड़ा मुफट, लेकिन फिर भी चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार का कोई विघ्न न आ पड़े। वह घमोचन घमोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, पूछती रही किसका नाम जप रहे हो, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रहा था और अपना काम किए जाता। अचानक से किसान यानी कि झिंझलाकर, गुस्से में आकर, बार बार क्वेश्चन पूछने से थोड़ा परेशान होकर माता लक्ष्मी से जोर से बोला, आपके पति का नाम जप रहा हूँ। उसने ये बात क्रोध में बोली। लक्ष्मी जी सोचती है शायद किसान मुझे पहचान लिया कि मैं ही लक्ष्मी हूँ। फिर से पूछती है, अगर मेरे पति का नाम जप रहे हो तो मेरे पति कहाँ हैं? किसान और गुस्से से बोला, यही होगा, किसी गड्ढे में जाओ ढूंढ लो। ये भी उसने गुस्से में बोला, लेकिन विष्णु भगवान तो आके गड्ढे में छिप गए थे। इसलिए माता लक्ष्मी को लगा, अरे इसे तो सब पता है। माँ लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को पुकारा कि प्रभु बाहर आ जाओ, यह तो सचमुच का आपका भक्त है। इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है, क्योंकि इसने तो मुझे बताया कि आप मेरे पति हो, यानी कि वो मुझे जानता है कि मैं लक्ष्मी हूँ, और वो ये भी जानता था कि आप गड्ढे में छुपे हो, यानी कि वो ये भी जानता है कि आप भगवान विष्णु हो। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने उसे साक्षात दिव्य रूप के दर्शन दिए। कहने का भाव यह है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। निश्चल भाव और सच्चे मन से भगवान को जपते हैं तो वह ऐसे भक्तों को जल्द ही दर्शन देते हैं, उन पे जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनके सभी कष्ट हर लेते हैं। भगवान को अच्छे लोग, सच्चे लोग बहुत पसंद आते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। नमस्कार दोस्तों।